यूएस और साउथ कोरिया को किम जोंग का बड़ा जवाब, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अब दक्षिण कोरिया की ओर 3 मिसाइलें दाग दी हैं। हालांकि इस गतिविधि पर भी हमेशा नजर रहती है। अब यूएस और साउथ कोरिया इस वक्त जिस तरीके से बड़ी सैन्य ड्रिल कर रहे हैं, क्या ये कोई बड़ा संकेत है? नॉर्थ कोरिया की एक मिसाइल साउथ कोरिया से सिर्फ 35 मील की दूरी पर गिरी है। जी हाँ, तो आइए अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर उत्तर कोरिया के बीच ये जो टेंशन चल रही है और उत्तर कोरिया ने ये जो 3 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की है, उनका मैसेज आखिर क्या है, क्या संदेश वो देना चाहता है। और साथ ही साथ एक और बात है, एक मिसाइल जो कि दक्षिण कोरिया के सोक्सो के पास गिरी है, वो जगह दरअसल है कहाँ। ये सारी डिटेल्स और सब कुछ आपको हम समझाएंगे यहाँ इंफॉर्मेशन वॉल पर, और ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध तो चल रहा है, लेकिन दुनिया में और भी जगह वॉर जोन क्रिएट हो रहा है, वॉर फ्रंट्स खुल रहे हैं। ये देखिए सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि किम ने आखिर फायर की है 10 मिसाइलें। किम जोंग को लेकर के बार बार ये सवाल रहे हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। किम जोंग क्या चाहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। यूएस के साथ वॉर ड्रिल कर रहे दक्षिण कोरिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज किम जोंग उन देना चाहते हैं, और अमेरिकी सैन्य चुनौती को जवाब देने की किम जोंग की कोशिश है। किम जोंग की जो पर्सनालिटी है वो एक अलग किस्म की है, और किम जोंग जो है वो हमेशा अपनी बातों के जरिए, अपने स्टेटमेंट के जरिए स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग करते रहे। अब देखिए सोक्सो में, ये सोक्सो जो जगह है, यहाँ पर मिसाइल का परीक्षण हुआ है, और इसको लेकर के अब किम जोंग पर निशाना भी साधा जा रहा है, उन पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया का ये शहर है, और सोक्सो जो है वो टूरिस्ट की फेवरेट जगह है। यहाँ पर काफी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। यहाँ से सिर्फ 35 मील दूर गिरी है मिसाइल। इसका मतलब आप समझिए कि आखिर कैसे उकसावे की ये कार्रवाई है। अगर सोक्सो में मिसाइल गिर रही है, जहां पर ढेरों की संख्या में, काफी संख्या में पहुंचते हैं टूरिस्ट, तो आखिर क्या इंटेंशन है, क्या युद्ध के ये संकेत हैं? खास बात यह है कि 24 घंटे से भी कम समय पहले उत्तर कोरिया ने अमेरिका और साउथ कोरिया की सैन्य ड्रिल को उकसाने वाली कार्रवाई कहा था, और जवाब देने की भी बात कही थी। शायद वही जवाब किम जोंग ने 10 मिसाइलें दाग कर दी हैं। आइए अब ये भी देखते हैं कि इससे पहले उत्तर कोरियाई तानाशाह ने क्या कहा था। किम जोंग के बारे में अक्सर ये कहा जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा वो रहते हैं, और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार उनकी किरकिरी भी होती है। बहरहाल 24 घंटे के अंदर किम ने क्या जवाब दिया है। कल उत्तर कोरिया ने यह कहा था कि उत्तर कोरिया के रणनीतिक ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, और इसकी वजह से ही मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। हमारे खिलाफ लगातार मिलिट्री एक्शन की कोशिश की जा रही है, यह भी किम जोंग ने कहा। और उन्होंने यह भी कहा, अमेरिका को टारगेट करते हुए अमेरिकी उकसावे की कार्रवाई जारी रही तो हमें मजबूर होना पड़ेगा अमेरिका के खिलाफ। हम बाहरी हमलों से अपनी संप्रभुता को बचाए रखने में सक्षम है, किम जोंग ने यह भी कहा। अब देखिए कल जो धमकी आई और आज एक्शन में कैसे नजर आया उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक 10 मिसाइलें दागी हैं, और ये बताने के लिए काफी है कि आखिर उत्तर कोरिया चाहता क्या है। अंशु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जोशी, किम जोंग अपनी अलग पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, अपने अलग किस्म के फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन इस बार एक के बाद एक 10 मिसाइलें जो दागी गई हैं, अमेरिका को टारगेट करके कहा गया है कि अगर हमें उकसाते रहोगे तो फिर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहो। क्या समझ में आ रहा है आपको, उत्तर कोरिया क्या कोई बड़ी रणनीति अपना रहा है अमेरिका के खिलाफ? देखिए अंजलि, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें डिप्लोमेटिक हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है, और उत्तरी कोरिया को अपने क्षेत्र का डिस्टेबलाइजिंग नेशन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और जब हम इतिहास में झांक करके देखें तो न सिर्फ उत्तरी कोरिया, वे तमाम देश जो विचारधारा के आधार पर या तो अलग हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या नए बने और पूरे शीत युद्ध के दौरान ऐसे ही रह गए, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया इसका एक क्लासिक उदाहरण है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्तरी कोरिया कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाते हुए एक अलग देश बना। साउथ कोरिया जो है वो एक अलग देश बना, जो हमेशा से यूएस का एक ट्रस्टेड अलाई रहा है। और पूरे शीत युद्ध के दौरान 1950 से 53 तक दोनों ही देशों के बीच भयावह युद्ध भी हुआ, और फिर आखिरकार 1953 में आर्मिस्टीज साइन हुआ, यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से इस युद्ध का अंत कराया गया। लेकिन कड़वाहट का जो जहर है वो दोनों ही देशों में फैल गया था, और उत्तरी कोरिया इसीलिए हमेशा से अमेरिका को इस बात का जिम्मेदार मानता है कि अमेरिका की वजह से यही बात है कि अमेरिका आखिर पूरे दुनिया में, सर बरोज सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले भी मैं कर रहा था कि पूरी दुनिया में जो भी वॉरफ्रंट खुल रहे हैं या खुल चुके हैं, उसमें एक कॉज अगर कॉमन है पूरी दुनिया में, वो है अमेरिका।
अमेरिका जो बदला हुआ प्रशासन है उसकी वजह मानते हैं, स्ट्रैटेजी में चेंज, या सिर्फ डिफेंस सेक्टर में अपने आप को मजबूत करने के लिए वो चाहता है कि पूरी दुनिया में टेंशन हो ताकि उसके हथियार बिके, बेशक दो मुल्क आपस में लड़कर त्रस्त हो जाए, तबाह हो जाए? आपने बिल्कुल सही कहा। जो अमेरिका है वो एक कॉन्टेस्ट में है चाइना के साथ फॉर अ यूनिपोलर सुपरमेसी। और जितनी भी आपने बातें कही अब तक, आप देखेंगे कि उसके पीछे या तो अमेरिका का हाथ है या चाइना का हाथ है। अब साउथ कोरिया और अमेरिका ने कोई ड्रिल की तो चाइना ने नॉर्थ कोरिया को उकसाया कि आप मिसाइल दागें और हमारा एक मैसेज कन्वे करें कि आप ये कार्रवाई हमारे पड़ोस में नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप जो ईरान और सऊदी अरेबिया का भी अभी चर्चा हुई, उसके अंदर भी आप देखें वो भी एक किस्म की एक प्रेशर पॉइंट के ऊपर अमेरिका दबाव डाल रहा है ताकि जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ईरान द्वारा रशिया को सप्लाईज करने के लिए ड्रोन्स या सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स जो कि बहुत ही सस्ती हैं कंपेयर टू प्राइसिंग ऑफ नाटो और या जो रशिया के अंदर हथियार बन रहे हैं। अभी इनका जो शहीद जो ड्रोन है T-136, बिल्कुल, ये ईरानी ड्रोन जो है वो रूस की मदद पहुंचा रहा है, लेकिन सर ये समझना पड़ेगा, चाहे वो यूक्रेन हो, ताइवान हो या फिर दक्षिण कोरिया ही क्यों ना हो, कि अमेरिका अपने फायदे के साथ ही उनकी मदद कर रहा है और ये उकसावे की कार्रवाई है, युद्ध की तरफ ले जाएगा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।